here we have to do some questions on the basis of addition of matrix, multiplication of matrix, etc. So I start with question number 2. So question number 2, second part I will do here. It is compute the following: a square plus b square, b square plus c square, a square plus c square, a square plus b square, added with another matrix 2ab, 2bc, minus 2ac, minus 2ab. So what will be the sum? तो सम करने का रूल आपको बताया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये टर्म है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी नई मैट्रिक्स बनेगी, उसमें आएगी आपकी टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। सेकेंड एलिमेंट, यहाँ सेकेंड एलिमेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। सिमिलरली सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, और ये जो एलिमेंट है ये है माइनस 2ac। तो आप इसे डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी सिंपली हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2ac। ऐसे इसे भी लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है। इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ ये देखें ये भी आइडेंटिटी है, इसे हम b प्लस सी होल स्क्वायर कर सकते हैं। देन ये a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ये a माइनस सी होल स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से ये आइडेंटिटी है, इसे हम कहेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल सम इस मैट्रिक्स का यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये एडिशन का एक तरीका है, जहाँ प्लस के नंबर है वो प्लस हो जाएंगे, जहाँ माइनस है वो माइनस ऐसे रिजल्ट लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 2 3 4, ये दो मैट्रिक्स हैं। यहाँ पर हमें इनको कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर जैसा हमें कहा गया वो हमें करना है, तो मल्टीप्लाई करने का हमें कहा गया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ चेक करेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जो पहले लिखी हुई है। It is 1 row, 2 row, 3, then 3 rows and 1 column. So it is 3 by 1. Second matrix 2 3 4 elements है, इसमें सिंगल रो है, कॉलम 3 है, so it is 1 into 3। अब मल्टीप्लाई करते समय क्या रूल बताया गया था कि जो पहली मैट्रिक्स है उसमें कॉलम का नंबर और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें रो का नंबर अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1 और ये 1 बराबर है, ये कॉलम नंबर और ये रो नंबर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करते हैं? दी हुई पहली मैट्रिक्स के पहले रो के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो ये 2 हो गया, 1 2 जा 2, और यहाँ कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं। देन फर्स्ट का 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, देन 4। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट रो का, यहाँ पे ये पहली रो हो गई, पहली रो का ये पहला कॉलम में हो गया, फिर दूसरा कॉलम उसमें हो गया, थर्ड कॉलम फिर उसमें हो गया। अब सेकंड रो का कर रहे हैं, यहाँ पे पहला एलिमेंट, यहाँ पहला एलिमेंट 2 2 जा 4, फिर और कोई है ही नहीं इस कॉलम में, तो ये यही रह गया। इसके तरह से सेकंड कॉलम में आएंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। देन इसी तरह थर्ड रो में चलेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये मैट्रिक्स हो गई 3 by 3। क्यों, कैसे हमें पता लग रहा है कि 3 by 3 ही होनी चाहिए? तो इसके लिए रूल ये है, पहली मैट्रिक्स का रो नंबर और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दी नई जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी उसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड किया। ये सब आपको कुछ भी करके नहीं दिखाना है कि एग्जाम में करके दिखाना है, आपको केवल ये प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन करते समय ये पता लगा लें कि प्रोडक्ट होगा भी या नहीं, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। इसी के और क्वेश्चन दिए गए हैं, अदर पार्ट्स में है, उन्हें भी आप करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये आप कंप्लीट करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
सिंप्लीफाई हमें करना है। cos थीटा मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos theta added with another matrix with the multiplication of sin theta with sin theta minus cos theta sin theta। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी एलिमेंट स्केलर मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में और फिर दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन का क्या होगा, मल्टीप्लाई करा है पहले तो cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन, साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos इंटू साइन माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, देन cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा। ये पहली मैट्रिक्स में हो गया। इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। जो एलिमेंट होता है स्केलर वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिक्स में। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, अब एडिशन कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos थीटा माइनस आ गया तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, साइन थीटा cos थीटा। जैसे ये माइनस साइन थीटा और यहाँ एलिमेंट आ गया आपका प्लस में साइन थीटा cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था साइन थीटा का साइन थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा होना था, साइन स्क्वायर थीटा। देन ये आइडेंटिटी है 1, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल और ये फिर से 1, इट इज 0 0 और 1। तो ये आपका आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बिल्कुल भी परेशान हो, थोड़ा ध्यान से करें, फॉर्मूलाज पढ़ लें, प्रॉपर्टीज को पढ़ लें और फिर क्वेश्चन करना शुरू करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ट इसका सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमको गिवन है 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x y z w is equals to x 6 minus 1 2w plus 4 x plus y z plus w and 3. Find the values of x y z and w. ये हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को फिर कंपेयर कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे 3x 3y 3z 3w, ठीक है भाई। ये एलिमेंट स्केलर नंबर की तरह से सभी में मल्टीप्लाई होंगे। इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लीजिए, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। ये हो गया यहाँ पे एडिशन। इसके बाद कंपैरिजन करना है, इसका मतलब इंप्लाइज दैट 3x बराबर x प्लस 4, x को लेफ्ट में लाएंगे 3x माइनस x प्लस इज इक्वल टू 4, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 4, इट मीन्स x बराबर 2। तो ये x की वैल्यू हो गई। अगेन 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, y को ट्रांसफर करें लेफ्ट साइड में 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x, x मीन्स 2, इट इज 8। ये हो गया 2y, इसका मतलब y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, y हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे एंड 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, माइनस 1 को यही रहने दे, फिर z को लेफ्ट में लाए 3z माइनस z, इट इज 2z बराबर माइनस 1 प्लस w। ये यहीं पे अभी रुक गया बात आपकी, क्यों? क्योंकि w नहीं मालूम है। अब इसके लिए हमें फोर्थ एलिमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा एंड 3w इज इक्वल टू 2w प्लस
3, 2w को लेफ्ट में लाएंगे माइनस हो जाएंगे तो w इज इक्वल टू 3। पुट इन फर्स्ट, जो पहले इक्वेशन हमने बना ली थी यहाँ पे, इसमें से पुट कर देंगे 2z बराबर -1 प्लस 3, इसका मतलब 2, तो z बराबर कितना हो गया 3। तो ये सारे एलिमेंट आपके x y z w फाइंड हो गए, x y z और ये w। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने निकाला जैसे x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 और w की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया 2z बराबर -1 प्लस 3, तो देन -1 सॉरी यहाँ पे पुट किया 2z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो z की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, ये 2 डिवाइड में आएगा यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू 1। लास्ट में आप चाहे तो एक बार लिख दीजिएगा, देयरफॉर x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w इज इक्वल टू 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान क्या देना है अपने काम पर, ये नहीं आप इधर उधर बातें कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए, कभी भी ऐसा ना करें, कंसंट्रेट होकर अपना काम करें, नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां आपके क्वेश्चन में हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन करें, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। नंबर 13 हम लोग करेंगे, इफ f(x) मैट्रिक्स इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, टू शो हमें करना है f(x) मल्टीप्लाई f(y) इज इक्वल टू f(x) प्लस y। ठीक है, तो प्रूफ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे प्रूफ लिखे आप इसका, f(x) मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसको एज इट इज आप लिख लीजिएगा, ये पूरी मैट्रिक्स मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स हो गए। इसी तरह से अगर मैं fy मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो क्या होगी, तो ये जो x वेरिएबल इसको y से बदल दीजिए, तो y मैट्रिक्स हो गई आपकी cos y माइनस sin y cos y 0 0 1। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, सॉरी इनटू करिए, नाउ f(x) इंटू f(y) बराबर इनका मल्टीप्लीकेशन, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 multiplied with cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का रूल वही रहेगा, उसे ध्यान से करेंगे। अभी शुरुआत है तो बहुत केयरफुली करिएगा, प्रैक्टिस होने के बाद अपनी स्पीड बढ़ाइए। पहली रो में यहाँ लेंगे या कॉलम में लेंगे, cos x का मल्टीप्लाई cos y में होगा, तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी प्रोडक्ट की वो क्या हुई, cos x cos y प्लस का साइन माइनस sin x ये sin y, तो प्लस इंटू माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये माइनस sin x इंटू sin y। इसके बाद 0 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो प्लस में रह गया 0। ठीक है, कोई डाउट, कोई नहीं। इसी तरह आएंगे सेकंड कॉलम में, माइनस cos x इंटू sin y, cos x पहला एलिमेंट, यहाँ पे sin y, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस लगा दिया, cos x sin y, फिर माइनस sin x और ये cos y, तो फिर माइनस आएगा
साइन एक्स, सॉरी यस, साइन एक्स कॉस वाई। इसके बाद तीसरा एलिमेंट 0, तो यहाँ तीसरा एलिमेंट 0, तो ये 0 फिर से आ गया। ये पहला एलिमेंट बनेगा, ये दूसरा एलिमेंट बनेगा। इसके बाद पहली रो क्या, यहाँ पे थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो cos x का मल्टीप्लाई 0 में 0, sin x का 0 में, ये भी 0 हो गया, और 0 का 1 में, ये भी 0, तो ये एलिमेंट 0 होगा। ये पहली रो आ गई आपकी। तो ध्यान से लिखेंगे, ये नहीं कि एक के नीचे एक करना है, जगह कम पड़ रही है इसलिए ऐसा हो गया ये बेटा, ठीक है। ये पूरी पहली रो बन गई। इसी तरह आप दूसरे रो पे काम करेंगे, इससे हमारी दूसरी रो बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम, साइन एक्स कॉस वाई। ये देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट साइन एक्स कॉस वाई, दूसरा एलिमेंट कॉस एक्स साइन वाई, ठीक, ये हो गया। इसके बाद तीसरा एलिमेंट ये हो गया 0, ठीक है। इसी तरह दूसरे कॉलम में आ जाइए, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये हो गया माइनस के साइन एक्स साइन वाई। अगला एलिमेंट कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस में है, प्लस में ही आ जाएंगे, कॉस एक्स कॉस वाई। तीसरा एलिमेंट 0 या तीसरा एलिमेंट 0, तो ये प्लस में 0। देन गो टू द थर्ड वन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स इंटू 0, कॉस एक्स इंटू 0 और 0 इंटू 1, यानी फाइनली ये भी ये होगा, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड में आ जाइए, 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, फिर से 0 साइन वाई में इंटू हुआ 0, 0 का कॉस वाई में इंटू हुआ 0, 1 का 0 में इंटू हुआ 0, ओके। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम रह गया, 0 0 और ये 1 1 जा 1, यानी 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आपका फाइनल मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी याद होंगे, उसका वर्क हो जाएगा। यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y, ये तो 0 हो गया, खत्म। तो ये cos x cos y माइनस sin x sin y का मतलब cos x प्लस y, राइट। इसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, हाँ जी, इसको पहले देख लीजिए, इसे बाद में लिखेंगे, sin x cos y cos x sin y, दोनों प्लस में हो गए, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका sin x प्लस y, और ये थर्ड एलिमेंट 0। यहाँ पे sin x cos y cos x sin y, यानी कि ये sin x प्लस y, यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी कि cos x प्लस y, और ये पूरा थर्ड एलिमेंट 0, ये 0 ये 0 और ये 1। अब आप ध्यान से कंपेयर करिए, देखिए ध्यान से, ये fx था, cos x, ये सारे एलिमेंट। अब यहाँ अगर x प्लस वाई लिखते हैं, तो x प्लस वाई लिखने पे ये क्या होगा, x प्लस वाई, यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई, बाकी सब सेम है, साइन x प्लस वाई, तो यानी ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई, तो यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी लिख लिया हमने। आप अभ्यास करिए, मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से करिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले के जो क्वेश्चन आपके रह गए बीच में, उनको आप ध्यान से करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और करने के लिए आप जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जो है मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसको सॉल्यूशन बता दूंगा। यहाँ हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested into different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year.
Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of part A rupees 1800 and part B rupees 2000। तो ये आपके दो पार्ट में क्वेश्चन है, पहले केस में कैसे डिवाइड करेंगे और फिर सेकंड केस में कैसे डिवाइड किया जाएगा जो फंड है हमारा। तो ये क्वेश्चन को हमने समराइज कर दिया है। टोटल सम हमारे पास है 30,000 रुपीज। मान लिया हमने मनी इन्वेस्टेड इन टाइप फर्स्ट, पहला जो बॉन्ड है उसमें x रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो बचे कितने हमारे पास 30,000 टोटल थे, x इन्वेस्ट हो गए, तो सेकंड टाइप के लिए बचे रह गए 30,000 माइनस x रुपीज। ठीक है, अब पहले टाइप पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है 5% का मिलता है, और दूसरा टाइप पर कितना मिलता है 7% का मिलता है। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स में हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 1800। 1800 का मतलब ये जो सिंगल अमाउंट होगा ये सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में आना चाहिए, यानी 1 into 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम एक इंटरेस्ट की मैट्रिक्स बना दें और अमाउंट की मैट्रिक्स बना दें। एक को रो वाइज बना लें और एक को कॉलम वाइज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना देते हैं, लेट मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% है, यहाँ पे परसेंट को फ्रैक्शन में कर लीजिएगा 5/100। ठीक है, तो इट इज 5/100 और दूसरा हो गया हमारा 7/100। ये आपकी बन गई इंटरेस्ट की मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने ध्यान से देखिए इसको बना दिया रो वाइज, तो दूसरी मैट्रिक्स को हम किस में बनाएंगे, हम कॉलम में बनाएंगे। एंड मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट किया है उसे हम कॉलम में बना लेते हैं। वो हमने बना दिया x और 30,000 माइनस x। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है कितनी रोज है इसमें, दो, एक रो है, और कॉलम कितने हैं 2, यानी 1/2। इसकी बात करें इसमें कितने रोज हैं 2 और कॉलम कितना है 1। तो अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, इसमें कॉलम का नंबर इसमें रो का नंबर बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसमें का ऑर्डर क्या आएगा 1/1, जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आना चाहिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट में आंसर हो जाएगा 5/100, 7/100 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू 30,000 माइनस x। ठीक है, तो ये आपका 1/2 है और ये 2/1 है। तो नई मैट्रिक्स जो ऑर्डर में आएगी वो कितनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए ये रो और ये कॉलम, 5/100 इंटू x प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x। ठीक है, ये नई मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ जो इंटरेस्ट की जो मैट्रिक्स में वैल्यू है वो कितनी है 1800 है। ठीक है, ये पहला केस हो गया आपका, एक केस मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था, अमाउंट दिया था, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इंटरेस्ट रेट दिए गए अलग अलग। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रस्ट है, उसे कितना इंटरेस्ट चाहिए 1800 इंटरेस्ट चाहिए। 1800 इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट हो गया 1800, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, और इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा वो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 5x/100 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 30,000 माइनस x/100, here it is 1800 डिवाइड बाय 1। ये 100 यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 5x मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 3 से 21, और ये 4 zeros माइनस 7, क्रॉस इंटू करेंगे, 100 यहाँ पे 18 में होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया
18 0 0 और ये 2 0 और आ गए यहाँ पे बराबर 5x माइनस 7x यानी बचे माइनस के 2x। ठीक है, इसे लेफ्ट में लाएंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक, इसे माइनस कराने पे क्या आंसर आएगा 4 zeros as it is, 21 में से 18 गए तो 3, इट इज माइनस 30,000 माइनस के 2x, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस 30,000 डिवाइड बाय 2 यानी कि माइनस के सॉरी माइनस 2 है ये, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके आ जाएगा 15,000। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 15,000, सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो बचा हुआ भी सेम ही रहेगा, एंड सेकेंड पार्ट ये भी इतना ही आ जाएगा रुपीज में। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये दो पार्ट बनेंगे, 15-15 हजार रुपए दोनों रुपए में लगा देंगे 5% और 7% पे, तो टोटल इंटरेस्ट उसको 1800 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो 2000 रुपीज का है, उसके लिए क्या करेंगे पूरा वर्क करेंगे एज इट इज यहाँ तक सेम रहेगा कंप्लीटली। ठीक है, तो मैं कर देता हूं यहाँ पे पार्ट सेकंड जो है आपका बी पार्ट, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे रुपीज 2000, तो देयरफॉर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2000 लिख करके 2000 इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यूज आपकी एज इट इज रहेगी यहाँ पे 2000 इज इक्वल टू 5x by 100 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 30,000 माइनस x by 100। इस पार्ट को सॉल्व कर देंगे तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और फिर आपके दोनों पार्ट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप दोबारा से इसको एक बार सॉल्व करें और कहीं समस्या आ रही कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसको करने से पहले आप अब तक का जो काम है इसे जरूर कंप्लीट कर लें, सारे एग्जांपल एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर कर लें। ठीक है, और इसके बाद अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आपकी जो है पूरी तैयारी होनी चाहिए आगे के लिए। थैंक्स।